गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 22 ऑफ नवंबर और डे है संडे। तो आज हम बात करेंगे लेंस के ऊपर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। और कैसी ये जो है वो इमेजेस बनाता है, कितने जो है वो इसके फोकस होते हैं, कहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होता है, कहाँ पे सेंटर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, हम जो है वो मतलब किसी भी क्वेश्चन, मतलब इनसे रिलेटेड जो है वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो वो एक समझ क्रिएट हो जाएगी। एक समझ आ जाएगी कि कैसे जो वो इमेज बन रही है, तो कहाँ पे इसका यूज होगा। इससे पहले जो वो 3 पार्ट आ चुके हैं। 3 पार्ट में हमने डिस्कस किया है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के ऊपर। हमने देखा था कि कैसे जो वो ये इमेजेस बनाता है और कहाँ कहाँ पर जो है वो इनका यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा रिकैप करते हैं, ताकि हम लोग जो है वो इससे जो है वो इनको रिलेट कर सके, लेंस और मिरर को। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम एक डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच में, कन्वेक्स और कनकेव के बीच में, ताकि आपको जो है वो ये चारों जो है वो एक मतलब एक साथ जो है वो रिलेट कर सको इनको चारों जो है वो एक साथ, ताकि आपको जो है वो कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर के बीच में कोई जो है वो डाउट ना रहे। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि पहले हमने जो है वो क्या पढ़ा है। ठीक है, पहले हमने क्या डिस्कस किया है। तो मैं यहाँ पे एक साइड कन्वेक्स इमेज मिरर की बात कर रहा हूँ। अभी हम इसके बाद लेंस की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा कन्वेक्स और यहाँ लिख दिया मैंने कनकेव। कनकेव, ठीक है। अ, अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वो कैसी इमेज बनाता है। देखिए, कन्वेक्स का मतलब है, कन्वेक्स कुछ इस तरह का लेंस होता है, सॉरी लेंस नहीं, मिरर होता है। और कनकेव में केव के जैसे होता है। इस साइड जो है वो इसको कोटिंग की जाती है या पेंट किया जाता है। तो इसको जो है वो इस साइड जो है वो कोटिंग की जाती है या पेंट किया जाता है, ताकि रेज जो है वो, लाइट जो है वो दूसरी साइड ना जा सके, इसी साइड से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। पैरेलल आएगी तो फोकस से होती हुई जाएगी। इसका फोकस इस साइड होगा और सेंटर यहाँ जैसे होगा। और इस कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो इमेजिनरी होगा, मतलब कि वो वर्चुअल ही बनाएगा, क्योंकि वो जो है वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस साइड से निकल जाएगी। तो वो नेवर मीट, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट नहीं कर पाएगी। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मीट नहीं कर पाती है, वो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। हम इमेजिन करके चलेंगे कि ये जो है वो पीछे इमेज बना रहा है। ये जो है वो इस साइड पीछे की तरफ इमेज बना रहा है, यहाँ पे फोकस की साइड। ठीक है, तो इतना जो है वो आपको पता चला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि कन्वेक्स लेंस जो है वो कैसी इमेज बनाता है, तो वो जो है वो बिल्कुल सीधी इमेज बनाता है। ठीक है, सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, इरेक्ट बनाता है और एनलार्ज बनाता है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो इतना सा था, लेकिन वो बड़ी इमेज बनाएगा। ठीक है, इसकी खास बात यही है। और इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि इसका एक ही केस है कि ये जो वो एक ही टाइप की इमेज बनाएगा। कन्वेक्स लेंस एक तो वो सीधी इमेज बनाएगा, लेकिन लेकिन वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, नकली होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, तो कनकेव जो मिरर होता है इसका यूज ज्यादा है, क्योंकि ये सभी टाइप की इमेजेस बना रहा है। देखिए, ये जो वो हम लोग अगर इस साइड देखेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, तो यहाँ जैसे इमेज बनाई इसने। जितना आगे लेकर जाएंगे उतनी बड़ी इमेज बना रहा था। मतलब देखिए, इमेज तो ये उल्टी बना रहा है। ठीक है, इन्वर्टिबल इमेज बना रहा है, लेकिन बड़ी और छोटी दोनों इमेजेस बना रहा है। लेकिन अगर कन्वेक्स मिरर को देखेंगे, तो ये एक ही टाइप की इमेज बना रहा है। बड़ी ज़रूर बना रहा है। जब मैंने यहाँ पे रखा तो इससे बड़ी इमेज बनाई इसने, लेकिन वो सीधी इमेज ही बना रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो उल्टी इमेज बना रहा है, छोटी भी बना रहा है और बड़ी भी बना रहा है। ठीक है, अगर इनको जो वो आप डिटेल में देखना चाहते हैं, तो पिछले 3 पार्ट जो वो इसके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, कनकेव मिरर की बात करते हैं। और कनकेव मिरर जो वो अगर हम फोकस से भी आगे लेकर के चले जाएंगे, तो वो जो है वो इमेज कैसे बनाएगा, तो वो जो वो उस साइड चला जाएगा, जहाँ पे जैसे हमने इस साइड जो वो वर्चुअल इमेज बना रहा था, तो ये भी जो वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है। कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो वो वर्चुअल होती है और सीधी होती है। लेकिन
इस केस में वो बहुत छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं बना पाता जितना कि कन्वेक्स लेंस बनाता है। ठीक ठीक है। तो इसलिए जो वो कन्वेक्स लेंस का एक ही यूज है कि इस ये जो वो सीधी इमेज बनाए और बड़ी इमेज बनाए, इसलिए जो वो कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। क्योंकि कनकेव सॉरी लेंस बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मिरर होगा, ठीक है, क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं, अभी हम लेंस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो कनकेव जो मिरर है, अगर कनकेव मिरर की बात की जाए तो वो जो है वो एक इमेज को छोड़ के सभी इमेज बना रहा है। वो कौन सी इमेज है? वो है सीधी इमेज और बड़ी इमेज। क्योंकि ये जो वो सीधी इमेज तो बना रहा है, वर्चुअल तो बना रहा है, सीधी भी बना रहा है, लेकिन वो बहुत छोटी है, वो बड़ी नहीं बना पा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसलिए जो वो कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, सिर्फ एक ही यूज के लिए, कि ताकि ये इन्वर्टिबल तो बनाए, क्योंकि इन्वर्टिबल तो ये भी बना रहा है लेकिन बड़ी नहीं बना पा रहा है, तो कन्वेक्स जो है वो बड़ी इमेज बनाता है। ठीक है। अगर हम देखें कि अ, अगर हम देखें कि जो सॉरी अगर हम देखें कि दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, तो हमने देखा कि दाढ़ी बनाने के लिए जो वो कनकेव मिरर का यूज होता है। क्यों होता है कनकेव मिरर का यूज? क्योंकि उसमें जो वो बड़ी इमेज वो बनाता है। ठीक है, बड़ी इमेज बनाता है। ठीक है, कनकेव जो है वो बड़ी इमेज बनाता है। अगर हम देखें कि साइड साइड मिरर जो है वो कैसी बनाता है, मतलब साइड मिरर में जो वो कैसा अ, दर्पण होता है या कैसा जो वो इसमें मिरर होता है, तो हमने इसके बारे में बात कर ली थी। साइड मिरर में जो है वो कन्वेक्स होता है। ठीक है, साइड मिरर में जो है वो कन्वेक्स होता है। इसमें जो वो कन सॉरी साइड मिरर यहाँ पे लिखते हैं मैंने, साइड मिरर जो होते हैं, जो गाड़ी में लगे होते हैं, उसमें जो वो कन्वेक्स होता है। क्यों होता है कन्वेक्स? क्योंकि वो जो वो साइड मिरर में हमें जो वो सीधी इमेज दिखाई देनी चाहिए, और सीधी जो वो कन्वेक्स बनाता है। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे वो छोटी इमेज बनाता है। अगर आप साइड मिरर में देखेंगे तो छोटी इमेज वो आपको दिखती है, छोटे-छोटे वो अंदर दिखते हैं, लेकिन सीधे दिखाई देते हैं। अगर हम वहाँ पे कनकेव मिरर लगा देंगे तब भी दिखेगा, लेकिन इतना क्लियर सीधा भी दिखाई देगा वहाँ पे, लेकिन उतना जो है वो नहीं दिख पाएगा, ठीक है। लेकिन दाढ़ी बनाने के लिए देखिए हम जो है वो कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कनकेव जो है वो सभी टाइप की इमेज बना रहा है, बड़ी भी बना रहा है और वर्चुअल भी बना रहा है, ठीक है। सीधी भी बना रहा है लेकिन वो छोटी बन रही थी, इसलिए जो वो कन्वेक्स मिरर का यूज़ हमने किया, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। ऐसा नहीं है कि जो अ, दाढ़ी बनाने के लिए आप कनकेव का ही यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, जो साइड मिरर होते हैं उनमें भी आप दाढ़ी बना सकते हैं, लेकिन उनमें जो वो छोटा-छोटा दिखाई देगा, आप वहाँ पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कनकेव जो लेंस होता सॉरी कनकेव जो मिरर होता है, उसी का यूज़ जो है वो आपके जो मिरर होते हैं दाढ़ी बनाने वाले, उनका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। ठीक है? तो आई होप कि आप इसको जो वो समझ गए होंगे कि कैसे जो वो क्या इसका यूज़ है। ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं लेंस के ऊपर, कि लेंस जो वो कैसे होते हैं, लेंस का यूज जो वो किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। सभी जो वो इसकी इमेजेस हम लोग देखेंगे कि कैसी इमेजेस ये बनाता है। ठीक है, और कितने इसमें फोकस होते हैं, क्योंकि लेंस में जो वो टू टाइप के फोकस होते हैं। चलिए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो ये होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेंस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आपको एक छोटा-सा चलिए सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्स लेंस पर। तो यहाँ पे मैंने कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस जो है वो ड्रॉ कर दिया है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, क्योंकि जैसे हमने मिरर में बात की थी कनकेव की पहले, क्योंकि कनकेव के जो वो केसेस ज़्यादा हैं। कनकेव का जो वो वहाँ पे कनकेव मिरर का यूज़ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो वो कन्वेक्स लेंस का जो है वो यूज़ ज़्यादा है। ठीक है? तो सबसे पहले एक छोटा-सा डिफरेंस देख देते हैं कि कैसे जो वो ये जो वो कैसा होता है। ठीक है? आपको ये जो वो दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो वो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बीच वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला, ठीक है? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल मतलब कि मुख्य, एक्सिस मतलब अक्ष, हिंदी में मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि कन्वेक्स की अगर हम बात करें, कन्वेक्स की अगर हम बात करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए इसका ये जो
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको फुल पूरा ड्रॉ कर दूं तो इस साइड जो है वो इसका सेंटर होगा। अगर मैं इस दूसरे लेंस को जो है वो इस साइड ड्रॉ करूं तो इसका जो वो सेंटर कुछ इस तरह इस साइड होगा। इसका मतलब है इसके जो वो दो सेंटर हो गए C1 एंड C2। इसके जो वो दो सेंटर हो गए C1 एंड C2। इसको जो वो वाई कन्वेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो वो कन्वेक्स लेंस जो वो लगे हुए हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं। ये जो वो बीच में से मोटा होता है। ठीक है, याद रखिए सभी पॉइंट जो वो इंपॉर्टेंट है। ये जो वो बीच में से मोटा होता है, बीच में से मोटा होता है, थिक होता है, और साइड से जो वो पतला होता है। ठीक है, बीच में से जो वो मोटा होता है और साइड में से साइड साइड में जो वो पतला होता है। ठीक है, ये जो वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्स करता है। ठीक है, लाइट को कन्वर्स करता है। लेकिन इस अगर कनकेव मिरर में सॉरी कनकेव लेंस में देखेंगे तो ये जो वो बीच में से जो वो पतला होता है। ठीक है, थिन होता है, बीच में से जो वो ये थिन होता है। ठीक है, ये जो वो डाइवर्स करता है लाइट को, क्या करता है, डाइवर्स करता है। मतलब कि ये अगर लाइट आएगी तो ये लाइट को फैला देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वो कन्वर्स करेगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसके भी जो वो दो सेंटर होंगे। ठीक है, लेकिन हम इसमें जो वो एक ही केस की बात करेंगे कनकेव में। लेकिन कन्वेक्स में जो है वो हम लोग बहुत सारे केसेस की बात करने वाले हैं। इसमें जो वो C1 और C2 दो सेंटर होंगे, पहली बात। ठीक है, और इसमें जो वो C1 एंड C2 क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस तो एक ही है। ठीक है, इसको जो वाई कन्वेक्स भी बोलते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि ये जो बीच वाला सॉरी ये जो यहाँ पे इसका सेंटर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो मैं इसको शेडेड कर रहा हूँ, मतलब ये जो टू टाइप के लेंस है यहाँ पे। ठीक है, इकट्ठे ही जुड़े हुए हैं, बाई कन्वेक्स है, तो इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसका इसका भी जो सेंटर होता है बीच में, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। वो बोलते हैं ऑप्टिकल, ओ से डिनोट करेंगे इसको, ऑप्टिकल सेंटर। और इनके जो सेंटर होंगे C1 और C2 वो अलग होंगे, लेकिन इसमें एक बीच में जो इसका सेंटर होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले केस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस की, क्योंकि इसके जो वो केसेस ज्यादा है, इसका यूज भी ज्यादा होगा। तो कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बना दिया। मैंने बोला इसके जो वो दो सेंटर होंगे, एक जो बीच वाला होगा वो ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, ओ से डिनोट किया मैंने। और ये जो दो लेंस लगे हुए हैं, एक का जो वो C1 होगा, एक का जो वो C2 होगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके कितने होंगे, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर सेंटर दो होंगे तो इसके जो वो फोकस भी तो दो होने वाले हैं, क्योंकि ये जो वो इसका जो वो पोल जो वो ए बना यहाँ पे, और इस वाले का जो पोल है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, P1 और P2 इसके दो पोल होंगे, P1 और P2। P1 P2 का खैर कोई यूज नहीं होगा बीच में, लेकिन आप मान के चलो जैसे हमने पहले पढ़ा था मिरर में, तो उससे ही रिलेट करो इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए, तो इसका जो वो फोकस यहाँ पे बनाया मैंने F1, और इसका फोकस यहाँ जैसे होगा इसको बोलेंगे F2। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसमें जो वो बाई कन्वेक्स होता है, दो लेंस होते हैं और दो सेंटर होते हैं, दो ही फोकस होते हैं। कई बार जो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वेक्स लेंस में जो वो कितने फोकस होते हैं, या कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, या जो ऑप्टिकल सेंटर होते हैं वो कितने होते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर जो बीच में है वो तो एक ही है, लेकिन साइड में जो वो दो इसमें लगे हुए हैं, क्या, दो सेंटर हैं इसके। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि रूल्स की। जैसे हमने पहले उसमें देखा था कि कितने कैसे जो वो इसके रूल्स है, कैसी इमेज बनाएगा, कैसे जो वो ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट की। अगर ऑप्टिकल सेंटर में से अगर कोई रे गई, ठीक है, मान लो ऑप्टिकल सेंटर में से रे चली गई। ठीक है, तो रे चली गई तो आपको पता है कि यहाँ जैसे से बीच में से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, तो मान के चलो कि जब ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो वैसे ही वापस भी आ जाती है। फर्स्ट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, तो बिल्कुल वैसे ही बिना डेविएटेड अनडेविएटेड होके जो वो लौट के वापस चली जाएगी। ठीक है, बात करते हैं सेकंड केस की।
तो सेकंड केस देखिए, अगर वो रे जो वो पैरेलल आ रही है, जैसे मान लो इस साइड से जो वो पैरेलल, अब पैरेलल देखिए किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए। तो अभी बात करते हैं हम कि पैरेलल आ रही है, तो ए जो वो रे पैरेलल आ रही है, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ जाएगी, वो जो वो फोकस से होती हुई जाएगी। तो फोकस कहाँ है इसका, फोकस जो वो यहाँ पर है, तो कुछ इस तरह से फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, अगर मान लो इस साइड से आई हो तो इसके फोकस से वो निकल के वापिस चली जाएगी। ठीक है, वैसे ही है जैसे हमने मिरर में देखा था कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल आ रही है तो फोकस से होती हुई गई, इस साइड से आई तो इसके फोकस से होती हुई गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस। अच्छा, इसके जो वो दो ही केसेस थे कि हमने देखा जब पैरेलल आएगी तो फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होती हुई जाएगी, तो ये था पहला केस। सेकंड हो गया कि जब इस सेंटर से होती हुई जाएगी तो सेंटर से होती हुई वापिस भी आ जाएगी, मतलब कि अनडेविएटेड रे होगी वो, अगर वो सेंटर से होती हुई गई। तो दो केसेस हो गए, दो रे का हम यूज करेंगे क्योंकि दो रे काफी होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो हम देखेंगे अब इमेज फॉर्मेशन, इमेज जो वो कैसी इमेज बनाता है। एक बात यहाँ पे बताना मैं भूल गया। ठीक है, एक बात जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बोला इसका जो फोकस होगा वो कहीं यहाँ जैसे होगा, सेंटर तो यहाँ जैसे होगा। ठीक है, तो इसका जो फोकस होगा वो यहाँ जैसे होगा और सेंटर जो वो यहाँ जैसे होगा। इसको जो वो C1 और इसको C2, इसको जो वो मैंने बोल दिया F1 और इसको बोल दिया मैंने F2, मान लो। ठीक है, अब देखिए जितना यहाँ से बीच में से यहाँ तक जो वो F2 की जो डिस्टेंस होगी उतनी ही तो यहाँ से यहाँ तक होगी। अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी होगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि F2 यहाँ तक है तो F2 ही यहाँ तक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 2F2। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 2F2, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, F1 है। तो यहाँ से यहाँ तक, अच्छा यहाँ से यहाँ तक F1 है तो इसको भी मैं F1 बोल सकता हूँ क्योंकि ये जो वो सेंटर से बिल्कुल पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये जो F1 है बिल्कुल बीचों बीच है। तो यहाँ से अगर F1 हुई तो ये भी F1 होगी, तो मैं इसको 2F1 बोल सकता हूँ। 2F1 इसको बोल सकता हूँ। कि आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसको मैं देखता हूँ बना के। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे जो वो इसका फर्स्ट फोकस फोकस है इस वाले लेंस का, और इस वाले लेंस का जो वो यहाँ पे F2 है, और यहाँ तक कितनी होगी 2F2 मान लिया इसको, और इसको, अच्छा इसको मान लूंगा 2F2, और ये होगा 2F1। ठीक है, ये होगा 2F1, और ये हो गया 2F2, ये हो गया 2F1, ये हो गया F1, ये हो गया F2। चलिए, इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में हम देखेंगे इमेज को जो है वो 2F1, मतलब कि इससे भी बाहर रख करके यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ध्यान से देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया, तो आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। फर्स्ट, मुझे पता है कि दो रे की जरूरत पड़ेगी मुझे कोई भी इमेज बनाने की। तो फर्स्ट जो वो मैं पैरेलल लेके गया, आपको पता है पैरेलल गई तो वो फोकस से होती हुई जाएगी। तो मैं पैरेलल लेके गया प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होती हुई वापस चली गई दूसरी साइड से। अब देखिए सेकंड केस में, सॉरी सेकंड रे जो वो मैं सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई लेकर के जाऊंगा, ताकि वो बिल्कुल वापस उसी से ही वापस चली जाए। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये गई होगी ऐसे, देखिए यहाँ जैसे वो आपस में मिलेगी। ठीक है, यहाँ जैसे वो आपस में मिलेगी, तो यहाँ जैसे आपस में मिली, तो रिफ्लेक्टेड रे जो वो कहाँ पे आपस में मिली, इस साइड आपस में मिली। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे जो वो कैसी इमेज बन रही है। ठीक है, इसकी जो वो कैसी इमेज बन रही है, बस यही जो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इमेज जो वो कहाँ पे बन रही है, F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है। ठीक है, ये जो वो F2 है, ये जो वो F2 है, ये जो वो 2F2 है, तो मैं बोलता हूँ कि F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। क्या ये सच में मीट कर रही है? हाँ, ये सच में मीट कर रही है। अगर सच में मीट कर रही है तो रियल इमेज होती है। ध्यान दें, सच में मीट कर रही है क्योंकि ये तभी ये जो वो रियल इमेज होती है। अगर ये रियल इमेज है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे जो वो कुछ इस तरह से ये इमेज बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, मान लो ये जो वो ए बी है, तो यहाँ पर जो वो ए नीचे चला जाएगा, बी नीचे, मतलब कि वो उल्टी इमेज बनेगी। क्योंकि रियल के साथ क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है।
रियल बनेगी तो उल्टी बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है। अच्छा, थर्ड पॉइंट हो गया, सॉरी सेकंड, हाँ थर्ड, सेकंड और थर्ड पॉइंट हो गए। नेक्स्ट लास्ट की इमेज जो वो कैसी बनी, बड़ी बनी या छोटी बनी। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन इमेज जो वो काफी छोटी है। इमेज जो वो यहाँ पे काफी छोटी है, तो इमेज कैसी बनी, डिमिनिस्ड होगी। ठीक है, DIMNISHD, डिमिनिस्ड मतलब कि छोटी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो वो छोटी इमेज बनी। सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में हम लोग जो वो इमेज जो वो कहाँ पे रखेंगे। ठीक है, जो इमेज है पहले मैंने यहाँ जैसे रखी, अब मैं इमेज को रखूंगा 2F1। अच्छा, पहले मैंने 2F1 से भी बाहर इमेज, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट रखा, तो अब मैं रखूंगा 2F1 और F1 के बीच में रखा मैंने ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या होने वाला है, बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में जब मैंने रखा, थोड़ा सा आगे ले गया मैं इसको। ठीक है, अब देखिए जब मैं पैरेलल लेके जाऊंगा, फोकस से होती हुई जाएगी, इतना हमें पता है। पैरेलल गई, फोकस से होती हुई गई, ठीक है, ऐसे ये वापस चली गई होगी। ठीक है, अब अगर मैं सेंटर से इसको लेकर के जाऊंगा, सेंटर से इसको लेकर के जाऊंगा तो यहाँ जैसे आपस में मिलेगी। ठीक है, सेंटर से लेकर के जाऊंगा तो मैं यहाँ जैसे आपस में मिलेगी, तो इमेज जो वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब ध्यान से देख सकते हैं, फर्स्ट केस में जो वो छोटी इमेज बनी थी, लेकिन और छोटी इमेज बनी थी और F2 और 2F2 के बीच में बनी थी, लेकिन अब जो वो इमेज का है कैसी बन रही है, बियॉन्ड 2F2। ठीक है, बियॉन्ड 2F2 से भी आगे बन रही है, उससे भी बाहर बन रही है, और हमेशा एक्चुअल में मीट हो रही है। हाँ, एक्चुअल में मीट तो हो रही है, तो रियल तो बनेगी ही, रियल बन रही है। रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड उल्टी तो बन रही है। और कैसी बन रही है, छोटी, पहले छोटी बनी थी, अब जब वो बड़ी बन रही है, एनलार्ज। ठीक है, एनलार्ज, ये हो गया हमारा सेकंड केस। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस की बात करें, देखिए जब हम इमेज को थोड़ा थोड़ा आगे लेकर के आ रहे हैं, पहले 2F2 से बाहर रखा, फिर जब वो 2F2 से अंदर रखा, यहाँ जैसे रखा, अब जब मैं F1 पर ही मैं रख दूंगा, तो आपको पता है कि इमेज जो वो थोड़ी बड़ी बड़ी बनती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ, इमेज बड़ी बनती जा रही है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, अब हम अगर ध्यान से देखेंगे, अ, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट केस है, जब मैं इसको जो हूँ F1 पर रख दूंगा। ठीक है, F1 पर जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो ध्यान से देखेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, F1 पर जब मैंने रखा इसको, तो देखिए यहाँ पे पैरेलल गई, तो F2 से होकर के तो जाएगी। इतना तो फिक्स है कि F2 से होते जाएगी, फोकस से होती जाएगी। सेकंड केस, सेकंड रे जाएगी सेंटर से होती हुई, तो ये जो वो आप देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल पैरेलल जा रही है। अगर ये पैरेलल जा रही है तो क्या मीट कर पाएगी, मैथ बोलता है कि इन्फिनिटी पर ये मीट कर जाएगी। ठीक है, वैसे हम पहले पढ़ते थे कि ये जो पैरेलल रेस होती है, वो नेवर मीट, मतलब कि कभी मीट नहीं कर पाएगी। लेकिन लेकिन मैथ बोलता है कि इन्फिनिटी पर वो मिलेगी। अगर इन्फिनिटी पे मिलेगी तो ठीक है, हम बोल देंगे कि इमेज कहाँ पे बन रही है, एट इन्फिनिटी बन रही है। ठीक, कैसी बनेगी, रियल ही बनेगी, क्योंकि मीट कर रही है, हमें नहीं पता मीट करेगी, लेकिन ये बोल रहा है कि इन्फिनिटी पर मीट करेगी, तो रियल मान के चलेंगे। ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, तो उल्टी ही बन रही थी तो उल्टी ही बनेगी, इन्वर्टेड। अच्छा, इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, काफी दूर बन रही है, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बना दिया मैंने F2, और यहाँ जैसे होगा F, अच्छा 2F2, और यहाँ जैसे होगा F1, और यहाँ जैसे मान लिया मैंने 2F2। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इसमें जो वो, जब हम जो वो पैरेलल रे लेकर के आएंगे। अच्छा, जो पैरेलल वाला केस है वो इसके बाद आएगा। पहले जो वो मैंने F1 पर रखा, अब जो वो इसको मैं F1 से भी आगे लेकर के आता हूँ। इमेज मेरी यहाँ पर है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि क्या होने वाला है। पैरेलल गई, F2 से होती हुई वापस गई। ठीक है, अगर सेंटर से होती हुई गई, तो देखिए यहाँ पे जो वो डाइवर्सिंग रे है, फैल रही है आपस में। जब ये डाइवर्सिंग रे है, फैल रही है, तो ये क्या मिल पाएगी आपस में, तो ये जो है वो कभी आपस में मीट नहीं कर पाएगी, इट इज नेवर मीट। ठीक है, तो इमेज बन पाएगी। अच्छा, अगर नहीं मीट कर पाएगी तो कैसी इमेज होगी, रियल तो नहीं हो सकती, तो वर्चुअल इमेज होगी, फर्स्ट पॉइंट वर्चुअल इमेज होगी। सेकंड,
कैसी होगी? बहुत पीछे बनेगी। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस केस में क्या होने वाला है, जब आपस में नहीं मिलती थी तो हम लोग क्या करते थे, बिहाइंड द मिरर देखते थे। ठीक है, बिहाइंड द मिरर पीछे इमेज बनेगी, तो हम इसको जो वो पीछे मीट करा देंगे ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ जैसे जो वो ये आपस में मिलेगी। अगर ये यहाँ जैसे आपस में मिलेगी तो इमेज जो वो ये जो इमेज है वो इस साइड जो वो ये बनेगी। ठीक है, इमेज जो वो पीछे बनेगी तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी। फर्स्ट पॉइंट जो वो वर्चुअल इमेज बनेगी। अच्छा कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट। सेकंड पॉइंट हो गया। कैसी बन रही है? ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ी बन रही है, मतलब कि एनलार्ज। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, अब देखेंगे हम लास्ट केस इसका। लास्ट केस है कि जब पैरेलल रे जाएगी। ठीक है, पैरेलल रे आएगी तो क्या होने वाला है। ठीक है, ये बनाया मैंने एफ टू, यहाँ जैसे बना दिया मैंने टू एफ टू। ठीक है, यहाँ जैसे एफ वन, और यहाँ जैसे बनाया मैंने टू एफ वन। ठीक है, अब देखिए पैरेलल रे जाएगी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तब तभी तो पैरेलल आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने इन्फिनिटी पर, क्योंकि मैंने आगे आगे लेकर के गया तो ऐसा हुआ एक टाइम में कि वो इमेज जो है वो वर्चुअल बन गई। पहले रियल बन रही थी लेकिन अब वर्चुअल बन रही है। अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो वो लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट जो वो इन्फिनिटी पर है तो क्या होने वाला है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से रे आ रही है। ठीक है, इन्फिनिटी से जो है वो रे आ रही है। अगर इन्फिनिटी से रे आ रही है तो क्या होने वाला है, पैरेलल आएगी तो फोकस से होती हुई जाएगी। इतना हमें इतना तो फिक्स है कि फोकस से होती हुई जाएगी। पैरेलल आई, इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर है। ठीक है, फोकस से होती हुई जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट पर मिल रही है दोनों, जो कि हमारा F2 है। ठीक है, एट F2 पर इमेज बनेगी। फर्स्ट पॉइंट कैसी बनेगी? एक्चुअल में मीट कर रही है। यस, एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल बनेगी, रियल इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? रियल के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है, इरेक्ट या इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन हमें पता है कि रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, इमेज कैसी बन रही है? एक पॉइंट जैसी बन रही है, क्योंकि इमेज का जो साइज नहीं दिख रहा है हमें, तो पॉइंट साइज जो है वो इमेज यहाँ पे बन रही है। ठीक है, पॉइंट साइज इमेज यहाँ पे बन रही है। तो ये हो गए कुछ केसेस इसके किसके, कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस के। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कनकेव लेंस की। उसका सिर्फ एक ही केस होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही टाइप की इमेज बनाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उससे वो मतलब कि आप उन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। उनसे उनमें हम लोग जो वो फिर से डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। अगर आप डिटेल में फिर से देखना चाहते हैं तो इसको फिर से भी देख सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।